से पहले उसके बाद दो थियरम है, वो दोनों थियरम हम करेंगे। ये बेसिक्स करने के बाद हमारे पास दो थियरम है, वो दोनों थियरम हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट होगा। सो चलिए देखते हैं अपना बेसिक। तो सबसे पहला हमारा बेसिक में क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल। सो इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि सपोज अगर सर्कल है आपके पास तो उसमें दो आर्क होते हैं, एक मेजर आर्क और दूसरा माइनर आर्क। तो देखते हैं मेजर आर्क क्या होता है और माइनर आर्क क्या होता है। तो सपोज आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसको एक सीकेंड कट करता है, ठीक है, इस तरह से। सो इसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क हमें फाइंड करना है। तो ये जो हमारा होगा ये क्या होगा, माइनर आर्क, ठीक है, और ये बड़ा वाला जो है वो क्या होगा, हमारा मेजर आर्क। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं। सो ए बी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं वाई। सो अभी अगर आपको मेजर आर्क लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, मेजर आर्क सपोज आपको लिखना है तो मेजर आर्क आपका क्या आएगा, आर्क ए वाई बी, आर्क ए वाई बी। एंड माइनर आर्क अगर आपको लिखना है सो माइनर आर्क आपका क्या आएगा, ए एक्स बी, ए एक्स बी। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, माइनर आर्क का यहाँ पे एक और नाम होगा, वो क्या होगा, ए बी, ठीक है। सो आप इसको लिख सकते हो आर्क ए बी। अब ए बी तो मेजर आर्क का भी नाम हो सकता है, लेकिन हमेशा अगर आप दो अल्फ़ाबेट्स में नाम लिखेंगे तो वो हमेशा किसका कंसीडर होता है, माइनर आर्क का ही आर्क कंसीडर होता है। इसलिए आपका माइनर आर्क आप लिख सकते हैं ए एक्स बी या फिर ए बी, और आपका मेजर आर्क यहाँ पर तो हमेशा क्या होगा, ए वाई बी। तो इस तरह से था मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल एंगल क्या होता है। सो सेंट्रल एंगल में भी हमें देखना है मेजर ऑफ आर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल एंगल क्या होता है। तो सपोज आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर है ओ, और उस सेंटर से दो लाइन ड्रॉ हुई है इस तरह से। सो इसका जो ये एंगल होगा ये होगा सेंट्रल एंगल, ठीक है। और बात करते हैं मेजर आर्क की। तो सपोज आपका सेंट्रल एंगल 100 है, ठीक है। सो मेजर ऑफ आर्क, यहाँ पर मेजर ऑफ आर्क आएगा, मेजर ऑफ एन आर्क क्या होगा। सो सपोज इसका नाम है ए एक्स बी, ठीक है। सो अभी आपका मेजर ऑफ आर्क जो होगा वो क्या होगा, आपके सेंट्रल एंगल के इक्वल होगा। सपोज आपके मेजर एंगल ए एक्स बी क्या होगा, मेजर एंगल मेजर एंगल नहीं, आर्क है वो, मेजर आर्क ए एक्स बी आपका क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। उसी तरह से अब बात करते हैं ये वाले आर्क, ये वाले एंगल की। सो ये एंगल का जो ये आर्क है इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो आपको पता है सर्कल के सेंटर का जो मेज़र होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल की बात करें तो एंगल मतलब सर्कल का पूरा मेज़र का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, 260। सो अगर ये 260 होगा तो इधर भी हम नाम दे सकते हैं ए वाई बी। तो आपका मेज़र आर्क ए वाई बी कितना हो जाएगा, 260 डिग्री, ओके। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मेजर आर्क को फाइंड कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये आपका एंगल है, ये डिस्टेंस नहीं है। सपोज ये ए से बी तक का डिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, मेजर आर्क ए बी का क्या है, एंगल है, ठीक है। सो अगर आपको मेजर आर्क ए एक्स बी पूछा तो वो क्या होता है, सामने वाले एंगल का जो वैल्यू होता है या फिर जो डिग्री होता है वही मेजर आर्क ए एक्स बी का भी क्या होगा, मेजरमेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ एन आर्क की। तो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होता है, सो सपोज आपके पेज नंबर 60 पे देकर भी रखा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क। तो आर्क कॉन्ग्रुएंट कब होगा, सो देखिए सपोज आपके पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। तो यहाँ से क्या होता है, एक लाइन इस तरह से पास होती है, एक लाइन इस तरह से पास होती है। इसका नाम ए बी है, इसका नाम पी क्यू है, ठीक है, और सेंटर का नाम ओ है। अब आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एन आर्क फाइंड करना है। तो सपोज ये जो है ये 100 है, ठीक है, सेंट्रल एंगल हमारा 100 है। तो हमारा जो ये ए बी होगा, मेजर आर्क ए बी होगा वो 100 होगा।
जब हम लोग छोटा वाला सर्कल लेंगे, सपोज मैं इसको बाहर निकाल के इस तरह से लिखूँ, इस तरह से ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इसका सेंटर O है और यहाँ पे क्या है, A और B, ठीक है। सो अब ये अगर 100 है तो ये भी क्या होगा, मेजर आर्क 100 ही होगा। उसी तरह से अब बड़े वाले सर्कल को अगर मैं निकाल के यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसका सेंटर ये है और इस तरह से ये ड्रॉ हुआ है, तो सेंटर O है और इसका PQ, दोनों का सेंट्रल एंगल तो वही है, 100 ही है, तो उसका आर्क भी क्या होगा, मेजर ऑफ आर्क भी 100 ही होगा। मीन्स मेजर आर्क PQ भी क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। बट ये 100 डिग्री है, ना कि मेजरमेंट है। और कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब मेजरमेंट इक्वल होता है तब कॉन्ग्रुएंट होता है। तो एक बात ध्यान रखना है, जब इसका मेजरमेंट इक्वल होगा तभी क्या होगा, ये सर्कल इस सर्कल के कॉन्ग्रुएंट होगा, या फिर ये आर्क इस आर्क के कॉन्ग्रुएंट होगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका छोटे वाले सर्कल का रेडियस छोटा है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो आर्क है वो क्या नहीं हो पा रहा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पा रहा है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ इसका मेजरमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा, आपके आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात ध्यान रखना है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। तो इसको रफ कर देता हूं और हम लोग देखते हैं फिर प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क। ओके, सो देखो अब आर्क को प्लस कैसे करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। तो सपोज आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, ठीक है, यहाँ पर E है। सो सपोज अब आपको क्या करना है, सम करना है दो आर्क का, ठीक है। तो सपोज आपने सम किया AD प्लस DC का, तो आप लिखोगे मेजर आर्क AD प्लस मेजर आर्क DC, ठीक है। और ये टोटल, ये दोनों किसके इक्वल आएगा, तो ये दोनों आएगा ADC के, ठीक है। तो आप लिखोगे मेजर आर्क ADC इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से प्लस किया जाता है। सपोज आपने प्लस किया ADC मेजर आर्क ADC प्लस मेजर आर्क CEB ओके। सो अब ये किसके इक्वल होगा, तो इसमें इक्वल पॉइंट क्या आ रहा है, C, तो आपका ये किसके इक्वल होगा, ACB के। तो मेजर आर्क ACB के इक्वल हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर D कॉमन आ रहा था, इसलिए क्या आया बीच में D, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा था, CC, इसलिए बीच में क्या आया C। अब देखते हैं, ये तो लिखने का तरीका है, लेकिन कैसा नंबर, कैसा आर्क आएगा जो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए सपोज मैंने लिखा ADC मेजर आर्क ADC प्लस मेजर आर्क DCE तो ऐसा अगर आप आर्क लिखेंगे तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। अब इसमें देखिए कैसे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, DC दो बार आ जा रहा है, DC दो बार आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम सम लिख सकते हैं क्या, उसका नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ऐसे अगर आर्क को आप प्लस करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे AD प्लस DC लिख सकते हैं, ठीक है, DC प्लस CE लिख सकते हैं, और इसी तरह से जैसे मैंने सेकंड में बताया ADC CEB लिख सकते हैं। अभी जैसे आपने लिखा DCE और EBA लिख सकते हैं। तो दोनों में कोई भी एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, अगर दो पॉइंट कॉमन आएगा तो वो जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जिस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सम ऑफ मेजर ऑफ आर्क। सो अगर आपको मेजर को सम करना है तो आपको यही स्टेप, ये वाले और ये वाले स्टेप को फॉलो करने पड़ेगा। ये वाला स्टेप आप फॉलो करोगे तो आप रॉन्ग होगे। तो चलिए अब देखते हैं पेज नंबर 61 पे हमें थियरम देकर रखा हुआ है। वो थियरम करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 3.3। सो देखिए ये आपका नेक्स्ट थियरम है, जिस थियरम का नाम है कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट टू द कॉन्ग्रुएंट्स आर्क ऑफ अ सर्कल। मीन्स अगर आपका कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होगा तो आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और
सेकेंड वाला है इसी का वाइस वर्सा, अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द कॉर्ड कॉन्ग्रुएंटिंग टू congruent arc of a circle और congruent circle are congruent। सो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ये स्टेटमेंट पढ़ के, बट ये बोल क्या रहा है कि अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो प्रूव कीजिए कि उसके कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो यही हमारा थियरम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा दे, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया सो क्या होगा, ये कॉर्ड इस कॉर्ड के भी इक्वल होगा। हम बता सकते हैं CSCT से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे आएगा, तो देखिए BA और BD, इस ट्रायंगल में देखिए BA और इस ट्रायंगल में देखिए BD, दोनों क्या है, रेडियस है, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एक साइड मिला, दूसरा BC और BE ये भी रेडियस है, तो यहाँ से आपको दूसरी साइड मिली। तीसरा आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि अगर ये आर्क जो है, मीन्स अगर ये 100 होगा तो ये आर्क भी 100 होगा। तो मीन्स अगर ये आर्क इक्वल है इस आर्क के तो ये एंगल भी इक्वल होगा इस एंगल के। आप क्या लिखोगे, मेजर ऑफ करस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंट आर्क, मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, ठीक है। मतलब अगर ये हमारे पास है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये है तो ये, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये 100 होगा तो APC उसके सामने वाला जो आर्क होगा वो भी 100 होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि APC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DQE के। तो अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको यहाँ से एक एंगल मिल गया, तो एक साइड एक एंगल एक साइड, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं कि AC कॉर्ड किसके कॉन्ग्रुएंट है, DE के कॉर्ड के। कैसे, CSCT से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। तो लिखते हैं सर्कल विथ सेंटर B, और इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, आर्क APC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DQE के। सो यहाँ पर लिखिए आर्क APC कॉन्ग्रुएंट है आर्क DQE के। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखिए टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमें, ये कॉर्ड जो है इस कॉर्ड के इक्वल है, तो लिखिए कॉर्ड AC कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड DE। ओके ना, अब हम प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ करने के लिए हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो लिखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBE। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AE। ओके, सो लिखिए सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट BD के, ठीक है। ये वाला साइड इसके होगा, ये वाला साइड इसके होगा एंड ये वाला साइड इसके होगा, ठीक है। तो AB कॉन्ग्रुएंट है किसके, BD के, BD के। रीजन क्या आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट सेम प्रोसेस, BC जो है वो इक्वल होगा किसके, BE के। ओके, सो सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट BE के। यहाँ पर भी सेम रीजन आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, नाउ अब हम लोग बोल सकते हैं एंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DBE के। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि APC और DQE जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसी तरह से ये एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और हम लोग लिखेंगे क्या, मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉरी करस्पॉन्डिंग नहीं, कॉन्ग्रुएंट आर्क। ओके, मेजर एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क रीजन आएगा हमारा। तो लिखते हैं एंगल ABC, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल DBE के, DBE के। क्या आएगा, मेजर ऑफ
कॉन्ग्रुएंट आर्क। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये साइड आई इसके, ये एंगल आया इसके, और ये साइड आई इसके, तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल डी बी ई के। रीजन साइड एंगल साइड टेस्ट। और जब ऐसा हो गया, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल हो गया तो इसके सभी एंगल सभी साइड क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें क्या दिखाना है, AC को DE के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉड AC कॉन्ग्रुएंट है कॉड DE के। रीजन करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CSCT, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट थ्योरम था। फर्स्ट थ्योरम में क्या बोला था कि अगर आपके आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो बताइए कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होगा। मीन्स यहाँ पर हमें प्रूफ करके भी मिल गया कि अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड भी कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आपका जो सेकेंड थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होगा तो आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, सो इस तरह से आपके थ्योरम कंप्लीट हो गए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3.3। चलिए अब देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। सो इस तरह का आपको डायग्राम दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, और आपको क्या बोला है, इन फिगर 3.37 मतलब इस फिगर में पॉइंट GDEF आर कौन साइक्लिक पॉइंट ऑफ सर्कल विद सेंटर C। सो ये सारे क्या हैं, पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर और उसका सेंटर क्या है, C है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, ECF 70 डिग्री दिया है, मतलब ECF आपको कितना दिया है, 70 डिग्री। ओके, देन आपको क्या बोल रहा है, मेजर आर्क DGF 200। मेजर आर्क DGF तो किधर है DGF, DGF ये है आपका DGF, कितना दिया है, 200 डिग्री। ओके, देन आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द आर्क DE। तो आपको क्या फाइंड करना है, DE फाइंड करना है। ओके, देन आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, DEF। DEF तो आप ये फाइंड करके इन दोनों को ऐड कर देंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से, तो आपको मिल जाएगा दोनों आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ECF, तो ये एंगल दिया है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, आर्क EF मिल जाएगा, कितना, 70 डिग्री, और रीजन क्या आएगा, सेंट्रल एंगल। ओके, उसके बाद सेम उसी प्रोसेस से आपको DGF मिल जाएगा। अगर ये DGF मिल जाएगा, वो कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो DGF आपको मिल जाएगा कितना, 200। ठीक है, सो 200 मिल जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसको प्लस इसको ऐड कर दोगे, मतलब ये आर्क को और ये आर्क को ऐड कर दोगे, और 360 में से माइनस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, DE मिल जाएगा। ओके, और जब DE मिल जाएगा तो आपको क्या निकालना है, DEF। तो ये और ये ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, DEF। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, ECF कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। रीजन क्या आएगा, गिवन। देन आपको मेजर एंगल EF मिल जाएगा, इसकी हेल्प से मेजर एंगल आर्क, सॉरी एंगल नहीं, आर्क EF कितना है, 70 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सेंट्रल एंगल। ठीक है, सेंट्रल एंगल। देन आपके पास मेजर आर्क DGF है 200 डिग्री। ओके, तो आप क्या कीजिए, इसको प्लस इसको प्लस इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सो सबसे पहले लिखिए मेजर आर्क EF प्लस मेजर आर्क ED प्लस मेजर आर्क DGF लिखिए, मेजर आर्क DGF इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। क्या लिखेंगे, मेजर ऑफ सर्कल इज 360। ओके, मेजर ऑफ सर्कल इज 360। ठीक है, नाउ अभी आपके पास EF का वैल्यू है तो पुट कर दीजिए, कितना है, 70 प्लस
ईडी का वैल्यू है नहीं है तो इसको एज इट इज़ रखिए, प्लस डीजीएफ का वैल्यू दिया हुआ है आपको 200 तो पुट कर दीजिए इज इक्वल टू 360। नाउ इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो मेजर आर्क ईडी इक्वल टू प्लस 270 इक्वल टू 360। ओके, नाउ मेजर आर्क ईडी कितना आ गया आपका माइनस 360 माइनस 270, सो क्या हो जाएगा 0 एंड देन 9, सो क्या आ गया 90। मेजर आर्क ईडी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो अब मेजर आर्क ईडी आपको मिल गया 90 डिग्री, तो ये आर्क मिला आपको 90 डिग्री। ठीक है, सो अभी आपको क्या बोल रहा है कि ये फाइंड करना है, मतलब डी ई एफ। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, मेजर आर्क डी प्लस मेजर आर्क ई एफ। ठीक है, तो क्या आएगा इसके इक्वल डी ई एफ। सो मेजर आर्क डी ई एफ। ठीक है ना, सो यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको नीचे करके लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा करके, मेजर आर्क डी प्लस मेजर आर्क ई एफ इज इक्वल टू मेजर आर्क डी ई एफ। ठीक है, नाउ अभी डी का वैल्यू है आपके पास, ई एफ का वैल्यू है, तो डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। ओके, प्लस ई एफ का वैल्यू अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये हमने फाइंड किया है, इक्वल टू मेजर आर्क डी ई एफ। सो ये कितना हो जाएगा 160 इक्वल टू मेजर आर्क, अभी इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो मेजर आर्क डी ई एफ इक्वल टू 160 डिग्री। सो बस इस तरह से आपको क्या करना था, डी और डी ई एफ फाइंड करना था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है। सो क्या दिया हुआ है आपको सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट रीड कर लेते हैं। इन फिगर 3.38, सो इस फिगर में आपको क्या दिया है, ट्रायंगल QRS इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी सभी साइड्स एंड सभी एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो कितने कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। ओके, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि RS कॉन्ग्रुएंट है आर्क QS के, कॉन्ग्रुएंट है आर्क QR के, और हमें क्या प्रूफ करना है, QRS ये आर्क जो है वो क्या है, 240 डिग्री है। ओके, सो ये हमें प्रूफ करना है, मतलब आर्क QRS को 240 डिग्री लाना है। तो अब वो कैसे आएगा पहले देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले अगर QRS को 240 लाना है तो हमें QS पता होना चाहिए। अगर QS हमें पता चल गया सो हम क्या बोल सकते हैं, 360 में से इसको माइनस कर देंगे, QS को 360 में से माइनस कर देंगे तो हमें QRS मिल जाएगा। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना सोल्यूशन। सो पहले यहाँ पर लिखिए सोल्यूशन, और सबसे पहला स्टेप हम वही लिखेंगे, हमारा जो ट्रायंगल दिया है QRS इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल QRS is an equilateral triangle। ठीक है, नाउ अभी QRS अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, RQ QS और RS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखिए आर्क मत लिखिए, कॉर्ड लिखिए, कॉर्ड QR कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड RS के कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड QS के। ओके,
ये सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये सब एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है मतलब क्यू आर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये इसका आर्क भी जो है इसके कॉन्ग्रुएंट होगा और ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, रीजन देंगे करस्पॉन्डिंग chords of congruent arc in a circle are congruent। ओके, सो लिखिए यहाँ पे corresponding arc of a congruent, ये थियरम हमने पढ़ा था, corresponding arc of a congruent triangle, करस्पॉन्डिंग आर्क, यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग का स्पेलिंग गलत हो गया है, करस्पॉन्डिंग ऑफ आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये हमारा थियरम था, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड इज इन अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, मीन्स जो करस्पॉन्डिंग आर्क होगा कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड का एक सर्कल में वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सो हमने पढ़ा था कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होगा तो आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अब हम आर्क को भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो आर्क क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है आर्क आर एस, कॉन्ग्रुएंट है आर्क क्यू एस के। ओके, सो इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रूफ मिल गया हमें। नाउ अभी सेकंड क्या करना है, मेजर आर्क क्यू आर एस 240। ओके, सो मेजर आर्क क्यू आर एस 240 करना है तो हम क्या करते हैं, इस आर्क को और इस आर्क को ऐड करके 360 दिखा देते हैं, क्योंकि ये सेंटर है। सो मेजर ऑफ सर्कल कितना होता है, 360 होता है। तो हम लिख सकते हैं आर्क क्यू आर प्लस आर्क आर एस प्लस आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360। ओके, और रीजन क्या आएगा, मेजर ऑफ सर्कल इज 360। ठीक है, सो अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, क्यू एस। ठीक है, तो क्या ये क्यू आर क्यू एस के इक्वल नहीं है ना, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ना क्यू एस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्क यहाँ पर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर क्यू एस। सो आर्क क्यू एस प्लस एस, आर एस की जगह पे भी क्यू एस नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना क्यू एस, और यहाँ पर तो क्यू एस पहले से ही है। ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें क्या करना है, क्यू एस निकालना है। अगर हम क्यू एस फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम ये पूरे में से क्यू एस को माइनस कर देंगे तो हमें ये क्यू आर एस मिल जाएगा। ओके, इसलिए हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले क्यू एस। सो क्यू एस कितना हो गया, 3 आर्क क्यू एस हो गया इक्वल टू 360। ना आर्क क्यू एस क्या आ गया, 360 अपॉन 3। सो 3 1 जा 3 2 जा 0। सो आर्क क्यू एस कितना आ गया, 120। सो ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको रफ करके साइड में लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आप कीजिए, यहाँ पर मेज़र आर्क आएगा, यहाँ पर भी मेज़र आर्क आएगा, सब जगह पे एम लगा लीजिए क्योंकि ये हम क्या लिख रहे हैं, मेज़र आर्क। यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, मेज़र आर्क, यहाँ पर भी मेज़र आर्क एंड यहाँ पर भी मेज़र आर्क। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, मेज़र आर्क। ठीक है, ना अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सो अभी ये 3 डाउन साइड जाएगा तो आपका मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 3, देन यू विल गेट 120। सो मेजर आर्क क्यू एस इक्वल टू 120। सो अब आपको क्यू एस मिल गया। सो अब आप क्या कर सकते हैं, मेजर आर क्यू आर एस प्लस क्यू एस को ऐड कर सकते हैं और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 360। कैसे, सम ऑफ मेजर ऑफ अ सर्कल। ओके, सो लिखिए यहाँ पे मेजर आर्क क्यू आर एस प्लस मेजर आर्क क्यू एस इक्वल टू 360। रीजन, मेजर ऑफ
सर्कल इज 360। ओके, नाउ अब क्यू आर एस तो हमें पता नहीं है, तो एज इट इज रहेगा, बट क्यू एस हमें पता है 120 इक्वल टू 360। ओके, सो अब ये माइनस होगा, मेजर आर्क क्यू आर एस इक्वल टू 360 माइनस 120। सो अब माइनस कर दीजिए, मेजर आर्क क्यू आर एस इक्वल टू 240। सो हमें जो प्रूफ करना था वो क्या हो गया, आ गया, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना था। चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब देख लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड से भी इजी है। क्या दिया हुआ है आपको इन फिगर 3.39। सो ये आपका फिगर है 3.39 जिसमें कॉर्ड दिया हुआ है AB। ठीक है, और कॉर्ड दिया हुआ है आपको AB, किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉर्ड CD के। ओके, देन आपको टू प्रूफ क्या करना है, AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BD के। तो देखिए बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा, कॉर्ड AB जो है वो कॉर्ड CD के इक्वल है, तो ये आपको तो गिवन दिया हुआ है, कॉर्ड AB कॉर्ड CD के इक्वल है। सो देखिए अगर आप देखते हैं कॉर्ड AB, तो इसमें आर्क कौन सा है, ACB ये वाला। ठीक है, एंड कॉर्ड CD देखते हैं तो इसमें आर्क कौन सा है, CBD के। ठीक है, तो अगर ये कॉर्ड एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, सो इसके आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके पहले मैंने एक थियरम लिखा था यहाँ पे, और हमने थियरम तो पूरा कंप्लीट भी किया है। सो वो थियरम क्या था, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड इन अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके आर्क भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये थियरम हमने कंप्लीट किया इसी वीडियो में। ठीक है, सो अब ये आर्क भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मीन्स ACB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा CBD के। सो अब हम ACB को लिख सकते हैं AC प्लस CB, एंड CBD को लिख सकते हैं CB प्लस BD, और इसमें CB कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, AC जो है वो BD के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, कॉर्ड AB कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड CD के, ये हमें गिवन दिया हुआ है। सो आपको गिवन दिया हुआ है। अब ये हमने पहले भी पढ़ा है, अभी थियरम भी किया था हमने, और इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी इसका यूज़ किया था कि अगर कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जो स्टेटमेंट हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लिखा था वही यहाँ पर भी लिखना है। क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग आर्क of a congruent chord in a circle are congruent. Corresponding arc of a congruent chord in a circle are congruent means अगर आपके corresponding chords हैं सो उसके आर्क भी congruent होंगे। ठीक है, सो आर्क भी हम congruent दिखा देते हैं। सो आर्क ACB, AB का आर्क क्या होगा, ACB congruent होगा आर्क CD का क्या होगा, CBD। इससे पहले हम एक स्टेप लिख लेते हैं, चलेगा ऐसे ही लिखिए CBD। ठीक है, CBD। ठीक है, सो अभी देखिए आर्क ACB मतलब AB और CD कॉन्ग्रुएंट है, दोनों कॉर्ड है तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ACB कॉन्ग्रुएंट हो गया CBD के। ठीक है, इस थियरम से मतलब कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हमने थियरम पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए ACB को हम AC प्लस CB लिख सकते हैं, कैसे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से, सॉरी आर्क एडिशन प्रॉपर्टी से। ठीक है, सो यहाँ पर लिखिए आर्क AC
प्लस आर्क सी डी कॉन्ग्रुएंट। अब इस आर्क में देखिए सी बी डी में हम सी बी प्लस बी डी लिख सकते हैं। सो लिखिए आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी, और यहाँ पर रीज़न क्या आएगा, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब देखिए ये ए सी सी डी उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी डी नहीं सी बी आएगा। ए सी बी है तो ए सी प्लस सी बी लिखेंगे ना, ए सी प्लस सी बी, एंड सी बी डी है तो सी बी प्लस बी डी। ओके ना। अब ये ए सी बी जो है इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आर्क ए सी प्लस मत लगाइए, कॉन्ग्रुएंट आर्क सी बी माइनस आर्क सी बी प्लस आर्क बी डी। ओके, सो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिला, आर्क ए सी कॉन्ग्रुएंट आर्क बी डी। ओके, यही तो हमें फाइंड करना था, ए सी बी डी के कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिखिए हैंस प्रूफ। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट हो गया। सो प्रैक्टिस सेट 3.3 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।